कि 2025 फिर से नीतीश और 225। एकलौता धारा, एक ही चेहरा, एक ही नेता। कार्यकर्ताओं का आज महाकुंभ था। हमने 5000 कार्यकर्ता को बुलाया, आमंत्रित किया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अभी जदयू का जो यहाँ पर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में यहाँ हुआ था कार्यकर्ता सम्मेलन, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे थे। कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो कहाँ से आती है? झगड़ुआ हम लोग के झगड़ुआ में कभी न 2 नंबर में रोड बन रहा, नहीं नाली बन रहा, नहीं कुछ। और तो आया था झगड़ुआ। हाँ, तो इधर नहीं बन रहा हम लोग के देश में। अच्छा, तो किस लिए यहाँ आए थे? इधर आए वही परेशानी की वजह से। कौन बुलाए थे, क्या बोले थे? क्या बोले, यहाँ पर पब्लिक के कोई बातें नहीं सुन रहे लोग, कोई नहीं सुनने दिया। किरतपुर प्रखंड से आए थे हम लोग। झगड़ुआ नेताजी के साथ आए थे? हाँ। कौन नेताजी के साथ आए? नेताजी हमारे सब है, शकील है, संजय झा है। अच्छा, संजय झा ये आवेदन दे दिए? हाँ। नहीं कोई नहीं लिख के लिया। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से आपको नाली बन रहा है 2 नंबर में, झगड़ुआ में नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है। चलिए, और देखें यहाँ पर बहुत से लोग हैं। खासकर हम बता दें कि अभी कार्यकर्ता सम्मेलन, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत से लोगों को बुला तो लिए। उद्देश्य क्या है 2025 चुनाव के? ये पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2025 फिर से नीतीश और 225, ये पार्टी का लक्ष्य है। और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से जो अपना काम किया है, 5 सरकार केंद्रीय मंत्री में और 20 सरकार मुख्यमंत्री के रूप में जो विकास का काम किया, डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को देखते हुए आज जनमानस उमड़ पड़ा है, कार्यकर्ताओं का सैलाब ऊपर पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मिथिलांचल में जो उपलब्धि हुई है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सहयोग से, जो मिथिलांचल में जो विकास का काम हुआ है, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे कृषि का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे अन्य कई, जैसे रीगा में चीनी मिल स्टार्ट होने जा रहा है, 500 लोगों का उसमें उपलब्धि होगी। राम मंदिर बना अयोध्या में, वैसे सीता की मंदिर बन रही है सीतामढ़ी में, ये सब, और राम सीता का कॉरिडोर बन रहा है। ये तमाम चीज़ की जो उपलब्धि है, लोगों में उत्साह है, उमंग है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, कार्यकर्ता जो आया है, जो आदमी है, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो बहुत सीनियर समता पार्टी के जिसने इस पार्टी को बनाया, जिसने अपने खून और पसीने से सींचा, ऐसे लोगों को कुछ नेताओं के द्वारा दरनिकार किया जाता है। ये मुझे इसके मेरी चिंता है। क्या हाल है? जिला मीडिया सर, ये बताइए कि क्या लगता है कि जदयू के अंदर भी 2 गुट कभी मुद्दे पर देखा जा रहा है कि जैसे उसको नहीं सम्मान, उसको नहीं, कभी कोई अध्यक्ष पर लगाते हैं, कभी। देखिए, एक्चुअली है क्या, हमारे जदयू में कभी भी कोई धारा रहा नहीं, 2 धारा कभी रहा नहीं। एकलौता धारा, एक ही चेहरा, एक ही नेता, नीतीश कुमार। अब कार्यकर्ता सम्मेलन में कभी कभी होता है, कुछ लोग का नाम छूट जाता है, कभी ऐसे पे मौका रहता है या नहीं रहता है, यह कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे बिहार में और ख़ासतौर पे आज दरभंगा का कार्यकर्ता सम्मेलन में जो देखने को मिला है, अपार भीड़ है। 10,000 से भी ज़्यादा की संख्या में कार्यकर्ता लोग आए हैं। तो जितने मंत्री विधायक लोग आए हैं, सबों का सम्मान किया गया है और कोई गुटबंदी नहीं है। क्या लगता है, क्या सफल रहा? बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ और दूर दूर से, रिमोट एरिया से, दूर दराज के क्षेत्र से जनता दल के एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है। हम बता दें कि हम बता दें गोपाल मंडल हमारे साथ। क्या पूरा कार्यक्रम हुआ, काफ़ी लोग आए, उद्देश्य क्या रहा और क्या संदेश गया? जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, ये कार्यकर्ताओं का आज महाकुंभ था। हमने 5000 कार्यकर्ता को बुलाया, आमंत्रित किया। आज 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता आए। दरभंगा जिला के 10 विधानसभा से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के संवाद को सुनने के लिए आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी का
संवाद सुनने के लिए, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का संवाद सुनने के लिए, मदन सहनी जी का संवाद सुनने के लिए, लेसी सिंह और रत्नेश सदा का संवाद सुनने के लिए। और हमारे कार्यकर्ता आप लोगों ने देखा, तिल रखने की जगह नहीं थी और सारे कार्यकर्ता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के संवाद को लेकर के गए हैं। और हम लोगों ने आज तय किया है कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार का विकास करेंगे। और जिस तरह 19 वर्षों में हमारे नेता ने विकास करने का काम किया, जिसे आज बिहार के लोग उन्हें बिहार का विश्वकर्मा कहते हैं, नीतीश कुमार जी को अब लोग बिहार का विश्वकर्मा कहते हैं। इसी तरह आने वाले 2030 तक भी हमारे बिहार के विश्वकर्मा मात्र एक व्यक्ति रहेंगे, उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। इठलाती हुई स्कूल जाती है। आज आप देख लीजिए, किसी भी थाने में आधा से आधा आज महिला सिपाही है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। और जब महिलाओं का और क्या समस्या है, इसको सुनने के लिए जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब जाते हैं कि कहते हैं कि महिला संवाद करेंगे, तो कितना ओछा और गिरा हुआ भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के नेता करते हैं, जिनका सारा दामन काला है, जिसे न्यायालय ने अपराधी घोषित किया, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वही सा व्यक्ति हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के दामन पर वो दाग लगाने का प्रयास करता है। आज कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है, यदि दोबारा इस तरह की भाषा बोलिएगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, दिमाग ठीक कर देंगे। 2025 में तैयार रहिएगा। विधानसभा के 243 में एक भी सीट पर विपक्ष को बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या लगता है कार्यकर्ता सम्मेलन क्या? बहुत बढ़िया कार्यक्रम गोपाल मंडल जी की अध्यक्षता में, और जो संदेश बिहार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो देने का काम किया है, हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा दरभंगा के अंदर में। तो चलिए देखिए, हमने पहले दिखाया कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग थे, और अब जब कार्यक्रम पूरा ख़त्म हो गया उसके बाद लगातार हम दिखाएंगे कि लीडर ने समता और जदयू को समता के साथ जदयू के साथ समता। क्या लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्या समता पार्टी जदयू? तो जो पहले के लोगों थे वो लोग कह रहे हैं कि उतना हम लोग नहीं, एकदम गलत है। एकजुट है, कहीं अंतर नहीं है। जो समता पार्टी से जदयू बना है और तमाम जनता नहीं, सारे वर्कर दरभंगा जिला का एकदम नीतीश कुमार का नेतृत्व में जोश के साथ, उत्साह के साथ है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से 225 का लक्ष्य पूरा करके उनके झोली में देने का काम करूंगा और दरभंगा से 10 का 10 सीट जीत कर देने का काम करूंगा। कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम तमाम जिला के कार्यकर्ता एक है और एक रहेंगे। राजद करिए कि फिर आ सकते हैं जदयू के? सपना देखते हैं। वो एक परिवार है भ्रष्टाचारी, जो घर में बैठ करके जिला में टहल के लोगों को गुमराह करता है और कहता है जो मैं दवा दूंगा, मैं दुआ दूंगा, मैं सिंचाई दूंगा। मैं कहता हूं तुमने अलकतरा चोरी किया, रोड को गड्ढा में तब्दील कर दिया, तुमने चारा खाने का काम किया, तुमने हॉस्पिटल में ताला लगाने का काम किया। वो सारे गुमराह करता है, झूठा है, मुंह छिपाने लायक नहीं रहेगा और दरभंगा जिला का 10 का 10 सीट जीतने का काम करूंगा। क्या लगता है आज का जो उद्देश्य था कार्यकर्ताओं का, चुनाव की तैयारी का बिगुल था क्या? ये जो कार्यकर्ता का उत्साह आपने देखा है, इस उत्साह में कोई शक नहीं कि जनता दल यू पूरे संगठन को फिर से मजबूत करने की दिशा में बढ़ने लगी है। और ख़ास करके संजय झा के नेतृत्व में ये पार्टी यहाँ बढ़ रही है और संजय झा का दिशा निर्देश यहाँ बराबर मिलता है। हाँ, संगठन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने लोगों को उपेक्षित करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, दुखद बात है। लेकिन सबको नीतीश कुमार के प्रति भरोसा है और हम लोग चाहते हैं कि नेतृत्व में तो एनडीए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए यह डिक्लेयर करे कि आने वाले समय में हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये एनडीए डिक्लेयर करे, ये हम मांग करते हैं। क्या लगता है कि 25 चुनाव का बिगुल है,
क्या संदेश जाएगा इससे? संदेश तो आप देख रहे हैं कि आज दरभंगा जिला जनता दल यू का जो कार्यकर्ता समागम है, सम्मेलन है, वो पूरा दरभंगा शहर पट गया हुआ है। आज मैं जाले का विधानसभा प्रभारी हूँ, उस नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाले प्रखंड के अतहर अली इमाम बेग साहब अध्यक्ष हैं, वहाँ पप्पू चौधरी जी अध्यक्ष हैं, तमाम अक़लियत बिरादरी के लोग, सब लोग यहाँ शामिल हुए थे और इतना बड़ा जो जम्मे गफ़ीर यहाँ लगा, आपको इससे अंदाज़ा लगना चाहिए कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार 2025 के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आज इसका झलक यहाँ से कायम हुआ है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा चल रही है और आप जान रहे हैं कि दरभंगा में चल रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच दिया गया और राजद कह रही हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो जदयू के हैं वो बीजेपी से मिल करके ऐसा काम करवा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल एम्स के पास की ज़मीन की 22 एकड़ ज़मीन को बेच दिया गया, नहीं बिका है, बिल्कुल निराधार है। और आप एक चीज़ और भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो नेता हमारे सरकार के हम लोग सहयोग में जो है प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, वहाँ भी जो देखे होंगे वक्फ बिल को लोगों ने पेश करने का काम किया, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी का कहना है कि ये हक जिनका है उसके लिए हकमारी नहीं होगा और वो जेपीसी कमेटी को चलेगी, देख रहे हैं उस पर चर्चा हो रहा है। तो वक्त के मसले में कहीं से कोई दूसरा रद्दोबद्ध नहीं है और ऐसा कोई अगर करने का गलत काम करेंगे तो सरकार और नीतीश कुमार जी वचनबद्ध है, उन लोगों को सजने का भी काम किया जा सकता है। तो चलिए देखिए, ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ अभी कुछ ही देर पहले यहाँ कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ थी और ये कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन इतना तो अवश्य था कि जो हमारे पीछे जो ये मंच देख रहे हैं, इस मंच से यह आह्वान कर दिया गया है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार से 225 सीट जीतेगी। इसके लिए आज से ही सभी को बूथ स्तर पर तैयारी करने के लिए कह दिया गया है और नेताओं के अंदर निश्चित तौर पर यह भी बात उभर कर सामने आई है कि जदयू के अंदर जो समता पार्टी के लोग थे और जो नए जदयू के हैं, दोनों के बीच कहीं न कहीं अंदर ही अंदर करवाहट है। उस करवाहट को दूर करना भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्तव्य बनेगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।